हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास होने वाली है वो वर्क एंड टाइम की होने वाली है, कार्य और समय की होने वाली है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्ट, कार्य क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, काम। ठीक है, ये काम किसके इक्वल होगा, ये टाइम के, समय इंटू इफिशियंसी मतलब क्षमता। हमारी कार्य करने की जो क्षमता होगी उसके प्रोडक्ट को ही क्या बोलेंगे, हम काम बोलेंगे। कार्य क्षमता है, मतलब समय इंटू जो क्षमता होगी वो किसके इक्वल होगी, हमारी कोई भी हम काम करेंगे उस काम की क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, कहते हैं कि ए कोई आदमी मेन है, कोई काम यदि करता है एक्स डेज में, तो एक दिन का उसका जो काम होगा, एक दिन का जो उसका काम होगा वो क्या होगा, 1/x होगा। एक्स क्या होगा हमारा, ये टाइम होगा। एक्स क्या है हमारा, ये टाइम है। तो एक दिन में कितना काम किया, एक के कोई काम एक्स डे में करता है, तो एक डे के काम क्या होगा, 1/x होगा। जो टाइम होगा हमारा क्या होगा, 1/x। एक दिन में कितना आ गया, 1/x हो गया। अब क्या हुआ, जो भी हमारे वर्क होता है, वर्क ये हमारा टाइम के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। क्या होगा, टाइम के क्या होगा हमारा, ऑपोजिट होगा। यदि वर्क बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा हमारा, कम होगा। जैसे कोई भी लेते हैं, कोई आदमी है, कोई ए है, कोई बी है। ठीक है, कोई काम यदि फोर मैन मिलकर कर रहा है किसी काम को, फोर मैन किसी काम को मिलकर 2 डे में कर रहा है। ठीक है, 2 डे में कर रहा है, तो उसी काम को यदि 8 मैन मिले तो कितने दिन में करेंगे, कितने दिन करेंगे, एक दिन में करेंगे। मीन्स ये कि यदि हम ये वर्क मेन बढ़ा रहे हैं, आदमियों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। मीन्स जो भी हमारा वर्क होगा वो टाइम से क्या होगा, 1/x मतलब क्या होगा, कम होगा। इसके जस्ट अपोजिट होगा। हम जितने कार्य बढ़ाएंगे, मैन बढ़ाएंगे, टाइम क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। जैसे एफिशिएंसी हम चेक करते हैं, यदि हम एफिशिएंसी की बात करें, ये एफिशिएंसी है, ए लिख ले, एन ए बी लिख ले, और एक टाइम है किस, ये ए और ये बी, किसी की मेन है, उसकी एफिशिएंसी यदि 4 है तो वो काम करेगा, और ए के बी की एफिशिएंसी 1 है, तो टाइम कितना लगेगा, कोई भी काम करेगा, काम क्या है हमारा, इक्वल है। काम हमारा क्या होगा, सेम वर्क है। इसकी एफिशिएंसी दे रखी है 4, बी की एफिशिएंसी दे रखी है 1, तो ये किसकी टाइम कितना लेगा, ये टाइम लेगा 1 डे में, और 1 कितना लेगा, 4 में। जस्ट अपोजिट लेगा। ये दोनों क्या है, ये एफिशिएंसी कर रहे हैं, मतलब ये कोई भी काम है उसको एक की एफिशिएंसी की कर रहा है, इसके 4 गुना एफिशिएंसी इसकी है, तो ये एक दिन में ही काम उसको कंप्लीट कर लेगा, ये 4 दिन लेगा। ठीक है, तो ये हमारा मीन्स करने का मतलब है आया ये कि जो भी हमारा वर्क होगा, काम होगा, वो टाइम पे क्या होगा हमारा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा। सेकंड सीखते हैं हम। सेकंड चीज सीखनी है हमको कि यदि इक्वल किसके किसके होगा, यदि हम यदि यदि हमारा m1, यदि कोई आदमी की संख्या दी हुई है और दिनों की संख्या दी हुई है कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में काम करता है, तो इक्वल होगा दूसरे वही 10 आदमी कितने दिनों में काम करेगा, M_D2 भी क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। ये दिनों की संख्या है कि क्या होगी, उसके प्रोडक्ट ऑफ डेज एंड मेन, दूसरे के डेज एंड मेन से क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। सेम ऐसे ही यदि M1 डे 1 में कर दे, चाहे आवर्स में कर दे, घंटे में निकाले, तो भी हमारा क्या होगा, M2 D2 एंड S2 क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। कि कोई आदमी 5 दिन में 3 घंटे में कोई काम करता है, तो वही आदमी 8 दिन में कितने घंटे में काम करेगा, तो इसको इक्वल करके हम निकाल सकते हैं। यदि वर्क में भी बात करें कि M1 D1 H1 अपॉन ये वर्क W1 बराबर होगा M1 D1 H1 अपॉन D2 के। ये हमारे सारे फॉर्मूले ड्राइव हैं, जिसको हम इससे डायरेक्टली हम क्वेश्चन को करेंगे, सॉरी W2। ठीक है, यदि वेज में दी है, किसी के सैलरी के रूप में दिया हुआ है, तो भी हमारा ये इक्वल होगा M1 यदि D1 की बात करें। ठीक है, तो W1 R1 भी इक्वल होगा, और M2 D2 W2 R2 भी इक्वल होगा। ये मेन बेस्ट फॉर्मूले हैं, जिसको बेस पे हम क्वेश्चनों को, वर्क एंड टाइम को बनाएंगे। और जैसे सबसे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, बहुत सारे टाइप होते हैं, सारे टाइप को 1 1 करके आपको बता रहे हैं कैसे इजी वे में इसको बनाएंगे। जैसे फर्स्ट टाइप हम बताएंगे, टाइप फर्स्ट। यदि सबसे पहले फॉर्मूला की बात करें, हम टाइप फर्स्ट की बात करें, टाइप फर्स्ट, तो ए है
ए किसी काम को x डे में करता है और बी उसी काम को हमको y डे में करता है, ठीक है। तो हम टाइम की बात करें तो ए बी मिलकर कितने में करेगा, ए बी, ठीक है। तो टाइम इसका उल्टा होता है, जो टाइम टेकन लेगा, टाइम टेकन इन 1 डेज, ये होगा 1/x। बोले टाइम प्रोपोर्शनल होगा, अपोजिट होगा। और इसका बी का, ए का टाइम निकल गया एंड बी का टाइम टेकन 1 डे, ये क्या होगा 1/y होगा। जब दोनों को हम करेंगे कि ए एक्स डे में करता है, बी वाई डे में करता है, तो एक दिन में टोटल वर्क जो टाइम लेगा कितना 1/x और बी लेगा 1/y। दोनों मिलकर वर्क करेंगे, वो कितना करेंगे 1/x प्लस 1/y। ये टोटल वर्क है, इसको टाइम टेकन ना करके वर्क कहते हैं। ए टोटल वर्क, ए कंप्लीट इन वर्क इन 1 डे, इसको भी ये लिखेंगे बी कंप्लीट वर्क इन 1 डे 1/y। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब यहां लिखेंगे टाइम टेकन कितना टाइम लेगा 1/, इसको x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये कहा जाएगा ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हुआ। यदि 3 के भी करते, 3 के लिए भी करना, एक्स ए गिवन होता, बी गिवन होता और सी गिवन होता, तो ए के लिए भी हम क्या कर सकते, यदि ए के लिए निकालना होता तो 1/x, बी के लिए निकालना होता है तो 1/y, सी के लिए निकालना होता है तो 1/z, देन उसको हम सम कर देते। लेकिन हम देखेंगे तो इसको ट्रिक के हिसाब से कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले पे ही करेंगे क्वेश्चन को, देन उस कंसेप्ट पे भी करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। टाइप फर्स्ट है कि ये do work in 20 days and B can do work in same work in 30 day, find out day if working together। बताना ये सबसे पहले बेसिक आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, कंसेप्ट जिसपे स्कूल के बेसिस में हम बनाते हैं, लेकिन उसे बनाने नहीं है, बताएंगे ट्रिक्स। लेकिन आप देखिए एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में, यही तो लिखे, एक कुछ काम को 20 डेज में करता है, तो टोटल वर्क किसमें करेगा 1/20 डेज में करेगा। हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं। अब बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 डे में, तो 1/30 डेज हो जाएगा इसका। दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी दोनों मिल गए तो कितने दिन में करेंगे, इसको भी सम कर दो 1/20 1/30, इसको हम एलसीएम ले ले, कितना आ गया 60, एक 60 आ गया, ये आ गया 3 + 2 कितना आ गया 5/60, कैंसिल 1 क्या आ गया हमारा 12 डेज। टाइम की बात करेगा, टाइम कितना लेगा, टाइम टेकन इक्वल टू मैंने क्या बताया था 1/12, ये 12 ऊपर मतलब क्या आएगा 12 डेज में, क्या आएगा 12 डेज। मीन्स ये एक किसी काम को 20 दिन में करता है तो टोटल एक दिन में काम कितना करेगा 1/20, ठीक है। बी कितना में करेगा 1/30 डेज में, तो 1/b दोनों मिलकर कितने काम करेंगे उसको सम करेंगे, देन एलसीएम निकाल दिए तो क्या होगा टाइम टेकन, टाइम 1/, होता हुआ 1 में 12 डेज आ गया। लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, हम आपको बता रहे हैं वैसे करना है। देखिए इस कंसेप्ट हमको क्या सीखना है कि एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में, ठीक। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले इसकी इफिशियंसी निकालनी है, मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम क्या आता है हमारा 60। इफिशियंसी निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता कितनी है और बी की कार्य क्षमता कितनी है। तो हम 20 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कितने बार में आया 3, इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई है। अब 30 से इसको डिवाइड करेंगे 60 को, कितना आ गया 2 आ गया। अब कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई, ए की कार्य क्षमता 3 आ गई और बी की कार्य क्षमता 2 आ गई। अब दोनों कार्य कि ए बी दोनों मिल जाए तो कितने दिन में काम करेंगे, ये कितने दिन में काम कर रहा है बी 30 दिन में, दोनों मिल जाए तो दोनों मिले, कार्य क्षमता किसकी 3 है इसकी 2 है, मतलब कार्य क्षमता दोनों जोड़ दिए कितना आ गया हमारा 5 आ गया, कितना 5। अब 5 से इसको हम डिवाइड कर दे कितनी बार में 12 बार में, डायरेक्टली हमको आ जाएगा 12 डेज, क्या आ जाएगा ये जो 5 आई किससे डिवाइड करना 60 को डिवाइड कर देंगे 5 कितना आ गया 12 डेज, डायरेक्टली हमारा ये आंसर आ जाएगा 12 डेज। ए और बी दोनों मिलेंगे कितने दिन लगेगा
12 डलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन टाइप सेकंड की ओर। टाइप सेकंड को देखते हैं। A and B together can do piece of work in 15 days. A long can finish the work in 20 days. A long उसको फिनिश कर रहा है 20 डे में, तो इन हाउ मेनी डेज कैन बी डन फिनिश दी वर्क। इसको हिंदी में बता दे रहा है आपको। ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में किसी काम को करते हैं और ए उसी को केवल सिंगल मिलकर 20 डे में काम करता है, तो बताना है कि केवल बी उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। सेकंड टाइप है, देखिए ए और बी दोनों मिल गए तो काम कितने दिन में हुआ, 15 डेज में, 15 डेज। कह कि ए उसी काम को सिंगल काम कर रहा है। देखिए कंसेप्ट एकदम इजी है। ए उसी काम को 20 डेज में करता है, 20 डेज में करता है। सबसे पहला स्टेप आपको बता रहा हूं, दोनों को एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इन दोनों को एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम हमारा हो गया 60। ठीक, अब 15 से इसको डिवाइड करो कितने बार में, 4 बार में। 4 एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। अब 20 के 60 डिवाइड करें कितने बार में आएगा, 3। 23 से 60 मीन्स ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी 3 है। तो ये कह रहा है कि केवल बी करेगा। तो ये देखिए, यदि हम ए इसको में से ए और ए सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट में से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या बचेगा, बी बचेगा। मीन्स बी को निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 4 की एफिशिएंसी है, 3 की एफिशिएंसी है। 4 में से 3 गया, कितना हमारा बचा एफिशिएंसी, 1 एफिशिएंसी आ गई। मीन्स 1 से इसको डिवाइड कर दो, कितने आ गया, 60। तो हमारा बी की जो क्षमता हो गई, बी कितने दिन में करेगा, 60 डे में करेगा, क्योंकि बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 है। तो 1 के एलसीएम डिवाइड कर दे, क्या आ गया हमारा, 60 डे आ गया। चलते हैं टाइप थर्ड की ओर। टाइप थर्ड में ए किसी काम को 12 डे में करता है, कितने डे, 12 डे में। ए किसी काम को 12 डे में करता है और बी किसी उसी काम को बी 15 डे में करता है। और उसी काम को सेम वर्क है, उसी काम को सी कितने देर में करता है, 20 डेज में करता है। काम सेम है, वर्क सेम है, ये उसी काम को 12 डे में करता है, बी उसी काम को 15 डे में करता है, सी उसको काम को 20 डे में करता है। तो सबसे पहले हम क्या, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी के लिए इन तीनों का एलसीएम 12, 15, 20, इसका एलसीएम हमारा क्या हो गया, 60। ठीक है, क्या हो गया हमारा एफिशिएंसी इसकी 60 हो गया। अब 60 एलसीएम हो गया, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी के लिए इसको डिवाइड करो 12 से, 60 कितने बार में, 5 बार में। और 15 की कितने टेबल में आएगा, ये 4 बार में, और 20 में ये कितना, 3। मीन्स ये क्या आ गया, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई और सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब कह रहा है कि बताओ कि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में होगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिल जाए तो ये काम कितने दिन में होगा। तो तीनों को हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी को सम कर दिया, तो एफिशिएंसी भी सम करना पड़ेगा। मतलब 5 + 4 + 3 कितना आ गया, 5 + 4 9 और 3 कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। 12 एफिशिएंसी आ गई। तो हम 12 से इसको एलसीएम को इसको डिवाइड कर देंगे, 12 5 जा 60, कितने डे लगेगी, 5। ए प्लस बी प्लस सी किसी आ गई, कितने दिन में करेंगे इसको, 5 डे में करेंगे। ये हमारा जो था टाइप थर्ड था। और टाइप फोर्थ बता रहे हैं कि टाइप फोर्थ किस प्रकार क्वेश्चनों को हम सोल्व करें। अब टाइप फोर में हम देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन है। इसमें इस प्रकार का आता है कि ए प्लस बी दो मिलकर किसी काम को कितने दिन में काम करते हैं। ए बी मान लो, ए प्लस बी मान लो 24 डे में काम कर रहा है, और बी प्लस सी उसी काम को सेम वर्क है 30 डेज में करता है, और सी प्लस ए कह लो चाहे ए प्लस सी कर लो, इसको 40 डे में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको एलसीएम की निकालने की जरूरत है। ये 24, 30 और 40 का एलसीएम हमारा आ गया 120। ठीक है, अब 24 5 से कितना होगा, 125 एफिशिएंसी आ गई। 34 जा 120 और 43 जा 120। ये हमारा एफिशिएंसी ए प्लस बी की आ गई, बी प्लस सी की 4 आ गई, सी प्लस ए की ये आ गई। तो बताना है
कि ए की एफिशिएंसी, ए कितने दिन में उसी काम को ए कितने दिन में करेगा, उसी काम को बी कितने दिन में करेगा, और उसी काम को सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसको हमको ऐड कर दो, इसको और इसको। तो ए और ए कितना आ गया 2a, बी और बी कितना आ जाएगा हमको 2b, और सी और सी 2c। ठीक, अब ये ऐड करो कितना है 5 4 प्लस 3। अब 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 और 9 3 कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12/2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब देखिए ये हमारा आ गया a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6 आ गया। कितना आ गया हमारा, ये 6 आ गया। अब देखिए a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 5, तो a प्लस बी की जगह पर हमने 5 रख दी, प्लस 6 c इक्वल टू 6, तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, तो c की एफिशिएंसी क्या आ गई हमारी 1 आ गई, सिंगल 1 करेगा तो। आगे देखिए, अब देखिए ये क्या आ गई हमारी b प्लस सी, इसी इक्वेशन में हम रख दे, इसी इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी में 6 गिवन है, इसमें b प्लस सी की वैल्यू रख दे। b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो हमने क्या कर दिया a प्लस 4 इक्वल टू 6, तो a की क्या आ गई 6, ये 4 इधर गया तो क्या आ गई 2, तो a की जो एफिशिएंसी आ गई हमारी वो क्या आ गई है 2 आ गई एग्जैक्ट। अब हमको c की एफिशिएंसी निकालनी है, c की एफिशिएंसी निकालनी है तो रख दो इसी इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है, तो इसमें हमको किसकी निकालनी है, अभी a की निकल गई है, c की b की निकालनी है। तो a प्लस सी की देख लो, a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो a प्लस सी की जगह पर रख देंगे 3, याद कर दो a प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 6, a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 प्लस b इक्वल टू 6, तो b की एफिशिएंसी क्या हो गई 6, प्लस इधर जाएगा तो माइनस क्या आ गया 3, b की एफिशिएंसी क्या हो गई 3। सबसे पहले काम यही है हमको एफिशिएंसी निकालना, सिंगल सिंगल में निकल गई a b c। अब कह रहे हैं कि उसी काम को a कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा और c कितने दिन में करेगा। तो c के लिए निकालना है, सबसे पहले यदि हम c के निकाले टोटल कितना है 120, 120 से हमको 1 से c की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, 1 से हम डिवाइड कर दिए कितना आ गया 120 डेज में काम करेगा ये, 120 डेज में क्या करेगा c की एफिशिएंसी क्या हो गई, c की एफिशिएंसी क्या होगी 120 डेज। अब हम देख लेते हैं किसकी, हमको देखना है a की। अब a कितना 1 तो a की देखनी है तो क्या करेंगे 120 को, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 से हम डिवाइड कर दिए कितना आ गया ये 60 डे में करेगा। और c देखो b के लिए b की 120, b की एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड कर दिए कितना आ गया हमारा 40 डे आ गया। ऐसे जितने टाइप के हम बताए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस को हम केवल ये सिखाना चाह रहा हूं कि जितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं टाइप होते हैं उसको कैसे पहले आप उसको ऑब्जर्व करके कैसे उसको बनाएंगे। अभी क्वेश्चन को नहीं ले रहे हैं, अभी टाइप सिखा रहे हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को हम सोचेंगे और कैसे इजी वे में उस कंसेप्ट को हम बनाएंगे। अभी नेक्स्ट ले रहे हैं इसी जो टाइप 4 तक बताए, इसे टाइप पे हम कुछ क्वेश्चन को ले रहे हैं, उसको हम देखते हैं कैसे इजी वे में हम बना रहे हैं। देन आगे नेक्स्ट वीडियो में चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अनुज कैन रीप ए फील्ड इन 8 डे एंड प्रशांत कैन रीप द सेम फील्ड इन 10 डे, हाउ मेनी विल दे टेक ए रीप टुगेदर। मींस ये कि अनुज किसी फसल की कटाई, किसी खेत की फसल की जो कटाई कर रहा है वो 8 डे में कर रहा है और प्रशांत उसी फील्ड को 10 डे में कर रहा है। करेंगे दोनों मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे। टाइप फर्स्ट था, मैंने बोला कि एक कितने दिन में किया 8 डे में, ठीक है। एक क्या है अनुज है, एक ना अनुज कितने दिन में 8 दिन में, और प्रशांत कितने दिन में कर रहा है, प्रशांत 10 डे में कर रहा है। तो सबसे पहले हमने एफिशिएंसी निकालेंगे और एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम 8 और 10 के एलसीएम जब हम निकालेंगे वो हमारा 40 हो जाएगा, और 8 5 जा 45 और 10 4 जा 40, ठीक है। करें कि दोनों मिल जाए, अनुज और प्रशांत दोनों मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे, ये 5 और ये 4 दोनों मिले कितना आ गया 5 प्लस 4 कितना आ गया हमारा 9, तो 9 से हमने डिवाइड कर दिया तो 40/9 क्या हो गया डे में क्या करेंगे ये दोनों
क्या करेंगे, ए प्लस बी क्या करेंगे, इसको हमको 40/9 जितना हमारा एफिशिएंसी सम आ गई उसे डिवाइड 14/9 डेज में क्या करेंगे, वर्क को कंप्लीट करेंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस मात्र 2 सेकंड में करेंगे। 12 लेबरर्स यार 3300 in 5 day, what amount will 9 laborers earn in 8 day में कह रही है कि 12 लेबर 36 रुपया क्या कर रहे हैं, 5 दिन में क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो व्हाट अमाउंट 9 लेबर्स 8 दिन में कितने रुपए अर्न करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो भी मेन और डे है लिख दो ऊपर, मेन एंड डे इक्वल टू सेकेंड मेन इंटू डे। ये कितना हो गया, 12 लेबर्स इंटू 5 डे इक्वल होगा कितने, 9 लेबर्स इंटू 8 डेज। ठीक है, और क्या, यदि ये अर्न है बोला था तो जो भी मनी होगी अर्न होगी वो हम नीचे लिखेंगे 3600 इक्वल होगा अपॉन एक्स के। अब देखिए 12 5 से कितना हो गया हमारा 60, ये हो गया 3600, ये 9 8 से 72 अपॉन एक्स। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 6 से 6 1 से 6 6 6 से 30, ये हो गया 60। अब ये x से मल्टीप्लाई कर दें x, ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 60 इंटू 72 मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 2 जा 12 कैरी 1 6 3 जा 6 7 जा 42 और 1 43 108 हो गया। कितनी वैल्यू आ गई, x इक्वल टू आ गई 430। यही हमारा क्या अर्न करेंगे, कितने 9 लेबर्स 8 डे में कितने लर्न करेंगे, x 43200 रुपीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। नरेश एंड योगेश टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 7 1/2 डेज। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। नरेश एंड योगेश टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 7.5 days। इफ नरेश alone कैन डू सेम वर्क इन 20 days, हाउ लॉन्ग विल योगेश टू डू इट alone। मीन्स ये कि नरेश और योगेश किसी काम को मिलकर 7.5 डे में करते हैं और नरेश उस काम को केवल अकेले करता है, सिंगल करता है तो 20 डे लगता है। तो बताना है कि योगेश कितने में करेगा। तो नरेश प्लस योगेश दोनों मिल गए तो 7.5 डे लगता है और केवल नरेश करता है, नरेश उस काम को करता है तो 20 डे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बताया कि एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी निकालने के लिए ये 7 2 से 14 1 15/2 इसको हम लिख सकते हैं 15/2 डेज, 15/2 डेज। आप देखना ये कि 20 है और 15, इसका एलसीएम हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 60। क्यों, क्योंकि जब हम ये 1/2 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये 1/1/2 करते हैं तो 2 कहाँ चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं होता है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 15 के टेबल में कितनी बार में आएगा 60 4 बार में, और ये 20 के टेबल में 60 कितनी 3 बार में। ये जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2, जो ये 15 से हमने इसको डिवाइड किया कितने बार में 4 23, ये जो 2 जिससे मल्टीप्लाई में 1/, करेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए टाइम के लिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा आ गया 8, इसकी जो एफिशिएंसी आ गई है इसकी आ गई 8, इसकी आ गई 3। अब हमको किसका निकालना है, तो यदि इसको हम योगेश का निकालना है तो यदि हम ये कितना नरेश एलोंग दी सेम वर्क नरेश कर रहा है और 20 डेज में कर रहा है, हाउ विल योगेश बताना है। तो यदि हम क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें, नरेश को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एन में से एन सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा वाई, मतलब नरेश कट गया तो क्या बचेगा ओनली योगेश बचा। तो ये योगेश करेगा तो ये किसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 8 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए क्या आ गया हमारा ये 5 आ गया, और 5 से इसको हम डिवाइड कर दिए क्या आ गया 12 डेज आ गया। मीन्स ये योगेश कितना में करेगा, ये 60 जो भी हमारी एफिशिएंसी आती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं कितना 12 डेज में करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर डू पीस ऑफ वर्क इन 6 डे, ए बी टुगेदर डू वर्क सेम वर्क इन 10 डे, हाउ विल टेक फॉर सी डू अलोंग। मीन्स ये कि ए और बी
प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 डे में कंप्लीट करते हैं, और ए एंड बी उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो हमको बताना है तो उसी काम को सी करेगा तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो गया इसका, 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, एफिशिएंसी 5 and 4 आ गया। अब हमको इसको यदि हम ए बी सब्ट्रैक्ट कर दें, ए से और बी से कैंसिल हो जाएगा, तो सी की एफिशिएंसी निकाल लें, क्योंकि हमको किसका काम चाहिए, हमको यहाँ सी बताना है कि सी कितने दिन में काम करेगा। मीन्स हमको ए बी और सी की एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ कह रहा है कि सी कितने दिन में काम करेगा, तो जो हमको एफिशिएंसी चाहिए वो सी की चाहिए। हम सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी तो हम डिवाइड कर देंगे, कितने दिन में काम होना है वो निकल जाएगा। तो ए बी की एफिशिएंसी नहीं निकालें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से ये, तो ए से बी कट गया, ये से ये कट गया, क्या बचा सी। अब सी बच गया तो एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आ गया हमारा 2 आ गया, और 2 से इसको डिवाइड कर दिए, कितना दिन में काम कंप्लीट हो गया 15 डे में। मतलब कह देंगे कि सी जो कंप्लीट करेगा 30 जो एलसीएम इसको डिवाइड कर दे एफिशिएंसी से, क्या आ गया हमारा 15 डे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जैसे ही वीडियो अपलोड हो, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट में रिप्लाई करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।